आखिर कैसे शुरू हुई थी धरती पर जीवन की कहानी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत तालाबों में हुई। संभवतः महासागरों की अपेक्षा तालाब का वातावरण जीवन की उत्पत्ति के लिए अधिक उपयुक्त रहा होगा। वैज्ञानिकों द्वारा जर्नल जियोकेमिस्ट्री जियोफिजिक्स जियोसिस्टम में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि उथले जल निकायों में जीवन की उत्पत्ति हेतु महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन की सांद्रता अधिक रही होगी। नाइट्रोजन कारक कई शोधों एवं निष्कर्षों के अनुसार वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए निश्चित रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न तरीकों से नाइट्रोजन वायुमंडल से होते हुए समुद्र, तालाब तथा अन्य जल निकायों में जमा हुआ होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन अणु शामिल होते हैं जो एक मजबूत ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। सामान्यतः यह मजबूत ट्रिपल बॉन्ड आकाश में बिजली के चमकने और गर्जने से ही टूटते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती दौर में वायुमंडल में आकाशीय बिजली की पर्याप्त घटनाएं होती रही होंगी ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो सकें और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो सके। लेकिन एक नए अध्ययन के अनुसार सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश और प्राचीन महासागरीय चट्टानों से घुलित लोहे की वजह से समुद्र में पहुंचने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो जाता है और यह पुनः नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है। अतः इसी कारण समुद्र में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ही कम रह गए होंगे। उथले तालाब में जीवन की उत्पत्ति हेतु बेहतर विकल्प रहे होंगे क्योंकि तालाबों का आकार बहुत छोटा होता है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन के ऑक्साइड की सांद्रता अधिक रही होगी। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति महासागर में होना कठिन है, लेकिन तालाब इसके लिए उपयुक्त है। पृष्ठभूमि पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन के विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। इसमें पहले जैव कार्बनिक अणु बने, फिर इनका समूह बना। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और अतः में यह निर्जीव पदार्थ जीवित तत्वों में परिवर्तित हुआ। पृथ्वी जीवन के प्रमाण अलग समय में जीवाश्मों के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना जाता है कि शायद सबसे पहले शैवाल की उत्पत्ति हुई रही होगी। एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि धरती की उम्र 450 करोड़ साल है, लेकिन यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे, कितने समय में हुई और कहाँ से हुई, इसकी भी कई कहानियाँ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है? अगर है तो क्या वहाँ के जीव हम जैसे ही दिखते होंगे? क्या उनसे संपर्क करना मुमकिन होगा? मेरे विचार से ये बहुत कठिन सवाल है। हो सकता है इनका जवाब हमें बहुत समय तक ना मिले, शायद कभी ना मिले। पर यहाँ मैं हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई इस बारे में बात करना चाहता हूँ। धरती की उम्र कुछ 450 करोड़ साल के आसपास मानित है। कहते हैं कि मानवीय मस्तिष्क समय और अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करने में संघर्ष करता है। इन 450 करोड़ साल में जीवन की शुरुआत कब हुई? अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचना आसान था तो पृथ्वी की स्थापना के जल्दी बाद ही जीवन शुरू हुआ होगा। लेकिन अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचने का सफ़र कठिन रहा होगा तो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में काफ़ी समय लगा होगा। आज हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। यहाँ कहाँ हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक प्रबल धारणा कहती है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। हमारे ये अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफ़र धरती पर जल्द ही कर लिया गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सतह पर उथल पुथल चलती रही। इस दौरान गर्म पिघली धातु और हवाएं बहती रही। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना संभव था। जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि जीवन का उद्भव आसान होता है, और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो ब्रह्मांड में और जगह भी आसान रहा होगा। मेरे विचार से ऐसा सोचना ठीक है, पर उसके बाद जो धरती पर हुआ उससे यह सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें अंग्रेजी में प्रोकैरियोट कहा जाता है। इन जीवों में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है और हमारी कोशिकाओं के मुकाबले में यह बहुत सरल होते। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। यह बैक्टीरिया वही है जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। जब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ
तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए, एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरे का आर्किया। ये दो किस्म की कोशिकाएं सरल होती हैं और 400 करोड़ साल पहले धरती पर आकर इन्हीं दोनों का धरती पर बोलबाला रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी अनुसंधान जारी है और इस प्रसंग की बारीकियां हम आज नहीं जानते, पर इस एक घटना ने धरती पर जीवन का रूप बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकैरियोट कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पेड़ पौधे जानवर पक्षी और हम सब स्वयं सभी उसे यूकैरियोट कोशिका के नतीजा है। आर्किया के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया क्रमागत उन्नति की एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका का केंद्र बन गया, जहाँ कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होना धरती पर जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना से एक कोशिका जितनी ऊर्जा थी वह बहुत बढ़ गई और उसी कारण से मनुष्यों जैसे जटिल जीवों का धरती पर आना संभव हुआ। पर ऐसा होने में 200 करोड़ साल क्यों लगे, इस सवाल का कोई सरल जवाब नहीं है। क्या अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वहाँ भी ऐसा होने में इतना ही समय लगा होगा, या क्या ऐसा वहाँ हुआ भी होगा? दरअसल हम नहीं जानते कि धरती पर जीवन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। ऐसा होने में कितना योगदान 200 करोड़ के विशाल अंतराल का है और कितना एक बहुत भाग्यशाली घटना का है, यह रहस्य खुलने में अभी कुछ और समय लगेगा। पृथ्वी पर जीवन शुरू होने का एक और किस्सा लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको में एक उल्का पिंड आ गिरा। उसके गिरने से धरती पर जो प्रलय आई, उससे जो तबाही हुई, उसका एक शिकार डायनासोर भी थे। नतीजा यह हुआ कि डायनासोर धरती से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होने से धरती पर दबदबा बनाए रखने वाली एक प्रजाति गायब हो गई। इसी कारण और प्रजातियों को मौका मिला कि वह अपना प्रभाव जमा सकें। यह इसी हादसे के कारण हुआ कि मनुष्यों की पूर्वज प्रजातियां फल फूल पाईं और परिणाम स्वरूप कुछ 6.5 करोड़ साल बाद हम धरती पर एक प्रभुत्व वाली प्रजाति हैं। यदि 6.5 करोड़ साल पहले वह उल्का पिंड धरती पर न गिरा होता तो मेरे ख्याल से धरती पर जीवन की कहानी कुछ और ही होती। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।